जितने वृक्ष थे सबको उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। बाबा को क्रोध आया और बाबा ने श्राप दे दिया, बात रे हुते भूया व्यतीते चक्षुषांतरे, दुष्ट जा तू बिना शरीर का हो जा, तेरा शरीर ही नहीं रहेगा। जिस शरीर का तू अभिमान करता है तेरा शरीर ही नहीं रहेगा। चरणों में गिर गया, बोले चिंता मत कर, द्वापर में जो भगवान आएंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। वही ये शक्तासुर बना था, भगवान ने उसका उद्धार किया है। अब भगवान जो है 6 महीने के ठाकुर जी हो गए। शक्तासुर के वध के बाद भगवान जब 6 महीने के हुए तो भगवान को मारने के लिए तृणावर्त नाम का दैत्य आया। तृणावर्त जो है बवंडर का रूप लेकर के आया। बवंडर का रूप होता है ना, जब आंधी चलती है बवंडर आता है, उसमें फंसाकर भगवान को मारना चाहता है। उस समय क्या हुआ, भगवान को मैया गोद में लेकर के आंगन में बैठे रही है। भगवान ने अपनी सिद्धि से अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। पहले जो है सिद्धियां हुआ करती थी और सिद्धियों का ये प्रताप हुआ करता था, सिद्धियों की महिमा हुआ करती थी कि व्यक्ति सिद्धियों के प्रभाव से, सिद्धियों के प्रताप से अपना शरीर बड़ा भी कर लेता था, शरीर छोटा भी कर लेता था, शरीर का वजन भी बढ़ा सकता था, शरीर हल्का भी कर सकता था। 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित, वशिष्ठ, प्रकाम और अकाम। कितनी सिद्धियां हो गई? 8 सिद्धि होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित, वशिष्ठ, प्रकाम और अकाम। इन्हीं सिद्धियों का प्रभाव होता है और इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से जीव जो है शरीर बड़ा कर लेता है और शरीर हल्का कर लेता है। यही सिद्धियां हनुमान जी के पास। और सिद्धियों का ही प्रभाव होता था कि हनुमान जी जो है मशक समान रूप कपि धरेउ, कभी मच्छर के समान बन जाते थे और कभी कभी कनक भूधराकार शरीर, पर्वत के समान विशाल शरीर धारण कर लेते थे। इस सिद्धि का ही प्रताप। बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज अगर हनुमान जी के पास पहले ये सिद्धियां थी तो माता लक्ष्मी ने, माता सीता जी ने भी फिर कौन सा वरदान दिया था? उन्होंने भी कहा था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जाने माता। तो बोले सिद्धियां तो उनके पास पहले से ही थी। हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि अब आप जो है अभी तक तो सिर्फ आपके पास ये सिद्धियां हैं और मेरे वरदान से अब आप ये सिद्धि सबको दे सकते हैं। सिद्धि देने का सामर्थ्य सीता जी ने उनको दे दिया। असवर दिन जान की बात कि मैं आपको वरदान देती हूँ, ये आपको वर देती हूँ कि आप जो है इन सिद्धियों का वरदान जिसको चाहे उसे दे सकते। तो भगवान जो है ये सिद्धि का प्रताप, 9 निधि होती है, 9 निधियां होती हैं। ये सिद्धियों का ही प्रताप है कि भगवान अपना वजन जो है बढ़ाने लगे। मैया को लगी कि हे लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, या वजह से या को ने पेट भर गयो है, या वजह से इसमें वजन ज्यादा हो गया। अब मैया देखो भ्रमित हो रही है। अब मैया यूं लग रही है, अगर मैं किसी से जाकर के कहूंगी, ब्रज गोपियों को बुलाऊंगी और कहूंगी देखो री मेरे छोरा को तो अपने आप ही वजन बढ़वे लगेगा, तो यूं कहेंगी अरे मैया तेरी तो बुद्धि सटियाई गई है, बुढ़ापे में छोरा भय या वजह से नए नए नखरा नए नए ढोंग कर। अब मैया बेचारे सीधी साधी मानी लियो ठाकुर जी और ठाकुर जी लेकर के अंगने में बैठाए पधराए। अब भगवान अंगने में लेके रहे हैं। अब आया और आकर भगवान को बवंडर के रूप में लेकर आकाश में चला गया। अब भगवान को लेकर के जैसे उड़ा, भगवान ने देखा अब ये ब्रज की सीमा से बाहर मथुरा की ओर जा रहा है।
कोई ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। जब भगवान ने वजन बढ़ाया, अब बार बार पीछे देखिए, बार बार आगे देखिए, बार बार पीछे देखिए। बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नंद महल का कोई काला काला पत्थर उठा करके ले आया। इतना वजन है भगवान को जोर जोर से हंसी आ गई। बोले मेरे भक्त जो है पत्थर में मुझे देख लेते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। तो भगवान ने कहा जहाँ अंते मति सागति, अंत में जैसे तेरी मति है तेरी गति वही होगी। और भगवान ने लिया है और धड़ाम से जोर से पत्थर में पटक दिया। बोलो भक्त भगवान, प्राण पखेरु उड़ गए और अंत में भगवान ने शक्तासुर को तृणावर्त का उपहार दिया है। तृणावर्त पर भगवान की कृपा हुई है। अब महाराज शंकर जी भगवान का दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने शंकर जी को दर्शन दिया है। अब भगवान के नामकरण का समय आया है। तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी मथुरा से चल करके गोकुल आए। ये गर्गाचार्य जी कौन है? ये यदुवंशियों के पुरोहित। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुशासु महातपा। महान तपस्वी हैं और गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी आए हैं। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण रखा है और बलराम जी का नाम बलराम रखा है। बोलो कृष्ण भगवान की, बलराम जी महाराज की। सुंदर महाराज दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे हैं। अनेक प्रकार की भगवान लीला करते हैं। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं। अब भगवान जो है 1 वर्ष से ऊपर हो गए तो धीरे धीरे भगवान अब पैरों के बल चलना सीख गए। मैया भगवान के पैरों में सुंदर पायजे पहना देती है, पायल। जब भगवान चलते हैं तो छुन 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 की आवाज ऐसा मधुर स्वर होता है जिससे महाराज फूलों की मोहित हो जाती है। ऐसा दिव्य भगवान का स्वर होता है। ऐसी भगवान दिव्य दिव्य ऐसी अद्भुत अलौकिक भगवान लीला करते। एक दिन की बात है, ब्रजवासी बालकों को भगवान ने बुलाया। सबरे बालक आंगन में खेल रहे हैं और जब भगवान भी खेल रहे हैं तो ठाकुर जी खेलते खेलते ब्रजवासी बालक जो है और भगवान को लेकर के बाहर जाने लगे। अब भगवान भी उनके पीछे पीछे छम छम करते हुए जा रहे हैं। अब जब भगवान जाने लगे तो नंद महल की जो पौड़ी, जो जैसे दहलीज बोलते हैं, देहरी जो होती है वो ऊंची है। ऊंची देहरी में जाकर के और जब गए हैं तो जाकर के वहां जो है भगवान बीच में फंस गए। अब न ठाकुर जी अंदर हो पा रहे हैं और न ठाकुर जी बाहर हो पा रहे। अब बालक जो छोटे छोटे सब तो नाच गए पर ठाकुर जी नहीं नाच। अब महाराज नारद जी चले जा रहे हैं और नारद जी ने जैसे ये दृश्य देखा है, नारद जैसे महात्माओं ने ये दृश्य देखा है, नारद जी आज ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य है जो संसार को चलाता है। आज वही परमात्मा नंद महल की पौड़ी में फंसा हुआ है। जिसका नाम लेकर के गूंगा बोलने लगता है, जिनका नाम लेकर के अंधा चलने लगता है, अंधा को सब कुछ दिखने लगता है, जिनका नाम लेकर के महाराज लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ने लगता है, आज वही परमात्मा नंद महल की पौड़ी पे फंसा हुआ है। ऐसी अद्भुत अद्भुत भगवान अलौकिक अलौकिक लीला करते हैं। एक दिन की बात है, ये भगवान की बाल लीलाएं चल रही है। जब ठाकुर जी ने बड़े हुए तो कहा भैया महाराज, एक गांव पड़ता है यशोदा मैया का जिसे मायका बोलते हैं, मेहराना गांव। गांव का नाम क्या है? मेहराना। आज भी वृंदावन ब्रज में मेहराना गांव पड़ता है। मेहराना गांव के गुरुजी हैं यशोदा के, जो मायके पक्ष के गुरुजी हैं।
गुरुजी को पता चली कि यशोदा लाली के घर में छोरा भयो, सब तो हुआ है लेकिन मैं नहीं जा पाया। अब महाराज गुरुजी चल करके और गोकुल में आए, और जब यशोदा मैया ने देखी कि मेरे मायके पक्ष के गुरुजी पधारे हुए हैं, महाराज बाबा का खूब स्वागत सत्कार किया। खूब स्वागत सत्कार करने के बाद अब अंत में बाबा जो थे वो स्वयं पाके थे, स्वयं बनाते थे, किसी को बनाया हुआ नहीं खाते थे। पहले कोई वाहन चलता नहीं था, पैदल पैदल यात्रा हुई थी, पैर थक गए थे, बोले तो यशोदा ने निवेदन किया, गुरुजी इतनी दूर से आए, उन्हें कछु खाए बनाए लो पहले। गुरुजी ने कही लाली थक तो बहुत गई, इच्छा तो कछु ना है। पर यशोदा ने कही नहीं बाबा, कछु ना कछु तो खाना ही पड़ेगा, ज्यादा कछु ना है तो एक काम तो खीर बनाओ। तो बाबा ने क्या किया, खीर बनाई। अब जब खीर बनाई और खीर बनाने के बाद भगवान का भोग लगाया, मंत्र बोला ना भयाशीरंतरिक्षगुण शीर्षोर्ध्यो संवर्धन। अब जैसे मंत्र बोला गया और कहा हे ठाकुर जी आओ आकर भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ आकर भोग लगाओ। सुवई नंद का छोरा सामने आकर के और नेत्र दोनों बाबा के बंद है और ठाकुर जी सफर 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 खाने में लगे हुए, दोनों हाथों से ठाकुर जी खाए। और बाबा के नेत्र खुले और देखा कि सामने तो नंद का छोरा बैठा हुआ है। अरे यशोदा दौड़ 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 दौड़, महाराज कहाँ भयो, तेरे छोरा ने बंटा धार कर दिया। यानी तो सभी लुटिया डिबो कहाँ भयो, अरे बोले यानी सब जो भी मैंने बनाया सबरों प्रसाद झूठा करती हो। अब महाराज मैया आई, लाला को डांट फटकार लगाई और लाख डांट फटकार करने के बाद देख लाला घर में कोई संत आवे, कोई महात्मा आवे तो यो परेशान ना करे, गुरु जी आवे तो यो परेशान ना करे हैं। और महाराज डांट फटकार के और लाला दूर छोड़ करके आए थे। फिर कहते हैं महाराज आप मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में कोई संत और ब्राह्मण भूखा पड़ा रहे मैं देख नहीं सकती, एक बार और गुरु जी बनाओ। गुरुजी ने कही लाली एक तो वैसे थके थकाए, एक बार बड़ी मुश्किल से बनी, अब तू कह दे दोबारा बना। चल तेरी इच्छा है तो भाई एक बार और सही। फिर माने कहा क्यों, मैया ने लेकर के दूध दिया, चीनी दी और चावल दी और फिर बड़ी सी तवेली में और ठाकुर जी को बाबा ने फिर जो है खीर बनाई। अब खीर बनाए थे और बाबा की तो आदत थी भोग लगाने की। फिर बैठ गए आकर करके, ठाकुर जी आओ आकर भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ आकर भोग लगाओ। सोई सामने फिर वही नंद का छोरा आए के बैठ गया और फिर ठाकुर जी सबर 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 जैसे कानों में आवाज लगाई, कानों में आवाज गई, फिर बाबा ने आवाज लगाई, अरे ये छोड़ा दौड़ 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 दौड़। अब तो यानी बंटा धारी ही देख मैंने यशोदा तैने 2 बार निवेदन कियो, मैंने बनाया लेकिन अब मैं ना भाई बनाऊंगा, अब मेरे शरीर में कोई शक्ति ना कि बार बार बनाओ। अब तो महाराज मैया ने छोरा पकड़ियो और लाला पकड़ के सीधा दरवाजे के अंदर बंद करके आए। ले दारी के या कमरे के अंदर पड़ा। हमारे भजन में दारी के शब्द के, दारी को प्रेम के शब्द हो, गारी के शब्द दारी के अब अंदर ही पड़ो और यो कह के ठाकुर जी अंदर पैक करके आ गए। अब महाराज कन्हैया दरवाजे के अंदर, फिर बाबा के चरणों में बाबा एक बार और कृपा कर, एक बार और। अरे यशोदा भाई अब हिम्मत ना है बिल्कुल भी, अब ना बना सकते ना ना महाराज, ऐसे तो है ही नहीं सके कि हमारे घर में संत और ब्राह्मण कोई भूखा पड़ा। ना 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 प्रसाद चाहिए तो उसको हमें लगे, हमारे घर में कोई ब्राह्मण भूखा हो तो पाप हमें लगे। चलो एक बार और बनी महाराज। अब फिर बैठ गए और फिर बैठ करके ठाकुर जी आओ आकर भोग लगाओ। तो अब भगवान अंदर बैठे हुए हैं, फिर भगवान आए और फिर भगवान ने वही खाना प्रारंभ कर दिया। अब यशोदा दौड़ी और बाबा ने जोड़ते आवाज लगाई, अरे यशोदा दौड़ 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 दौड़। अब तो यानी लुटिया डिबोदी नहीं, अब भाई तो लाख कोशिश कर मैं ना बनाऊंगा। अब तो महाराज जैसे मैया दौड़ी दौड़ी आई, सुख कन्हैया बोल पड़े। मैया कहते, मैया से ठाकुर जी कहते हैं, एरी मैया डांटनो है तो ये बाबा जी है डांट,
यहाँ में भला मेरो कहा दोष है? पहले तो ये बुलावे ना, आओ तो समस्या, आ जाओ तो समस्या। पहले तो ये बाबा जी गए, आओ आकर भोग लगाओ, आओ आकर भोग लगाओ। अब आ जाए तो मैया कोई बुलवाए तो फिर डांट लगवावे और मार घलवावे। अब यो बताए हमें मेरी कहा गलती भाई? डांटो तो बाबा जी का इतना सुना महात्मा ने, महाराज नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके जैसे देखा है तो क्या देखते हैं कि जगत का नियंत्रण बैठा हुआ है। भगवान का सामने दर्शन किया है, क्षमा याचना मांगते हैं मन ही मन और कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं पाया। इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। भगवान बड़े होते हैं। मैया यशोदा जो है भगवान का श्रृंगार करती है। ब्रज गोपियां सुबह से शाम तक भगवान का इंतजार करती हैं। देखो भगवान बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते मेरे भाई। जहां भी भगवान गए हैं बुलाने के बाद ही गए, बिना बुलाए किसी के। और जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लेती ब्रज गोपियां तब तक घर का कोई काम नहीं करती। लगी जनलाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ध्यान। जो भगवान का एक बार दर्शन कर लेता है समझ लो पूरा सब कुछ भूल जाता है। ऐसा भगवान का दिव्य रूप है। हम तो यहाँ क्रीम पाउडर तरह तरह के उपकरण लगाने के बाद भी सुंदर नहीं लगते हैं। और भगवान की सुंदरता का वर्णन तो महाराज जब संत करते हैं तो क्या सुंदर वर्णन भगवान की सुंदरता का करते हैं कि भगवान जो है गोबर भी अगर लगा लेते, धूल भी लगा लेते तो भी भगवान सुंदर लगता है। रसकान ने एक पद गाया है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेत खात फिरे अंगना पर पैजन बाजत बीरी कछोटी। छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। काव्य के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुने माखन। धूरी भरे अति शोभित कैसा रूप है, ऊपर से नीचे तक भगवान की धूल ही धूल लगी हुई है। और ऐसे रूप पर भी रसकान जी कहते हैं ऐसे भगवान की छटा दिखती है कि महाराज करोड़ों करोड़ों काम वार दिए जाए वो काम फीके पड़े पड़े। ऐसा दिव्य भगवान का अद्भुत रूप होता है। भगवान जब बड़े हुए हैं अब महाराज जो भी भगवान को देखता है सब देख करके ब्रज की सखियां जो कहती है सज मत श्याम नजर लग जाए। ठाकुर जी सजो मत नहीं तो आपको नजर लग जाएगा, है ना। एक भजन है याद आ गया, आइए इस भजन को गाते हैं। इसके बाद माखन चोरी की पावन लीला झांकी के द्वारा आपको दर्शन करवाया जाएगा। तो उससे पूर्व आइए 2 मिनट इस भजन का गायन करते हैं, इसको गुनगुनाते हैं। सज मत श्याम नजर लग जाए, बरसाने की गुजरी हो, बरसाने की गुजरी गुलाम कर जाएगी। सज मत श्याम नजर लग जाए, सज मत श्याम नजर लग जाए, सज मत श्याम नजर लग जाए, सज मत श्याम नजर लग जाए। बरसाने की गुजरी, बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी। सज मत श्याम नजर लग जाए, सज मत श्याम नजर लग जाए। सभी देखो भगवान का सुंदर भजन है।
जिसका मन नाचना चाहे वो ठाकुर जी के सामने दरबार में नाच भी सकता है। जिसका मन करे आप लोग नाच भी सकते हैं। जब शाम तेरी बोली बाजे, जब शाम तेरी बोली बाजे, मेरी मुरली मोर घर जरी बाजे, मेरी मुरली मोर घर जरी बाजे।
बाहर से जितनो सीधो लगे अंदर से उतनो ही टेढ़ो है। वैसे तो 2.5 फुट को है, ज्यादा लंबो ना है, लेकिन जितनो यहाँ का शरीर है, यहाँ के पेट के अंदर 2.5 फुट की ही डाढ़ी है। ये बाबा जी हमको बाबा जी है, यहाँ में बड़ी तेज बुद्धि है भाई यशोदा। मैया ने कहीं बताओ तो सही, कहा करे तुम्हारे घर में जाके, तब कहते हैं वर्षा मुंचन क्वचित समय क्रोध से संजात। बोले क्या कहता है? बोले हमारे घर में जाता है, घर में जाकर के हमारे बछड़े खोल देता है। अब गैया दूहने को टाइम है 6 बजे शाम को, और तेरो लाला जाए और जाए के 4 बजे ही बछड़ा छोड़ देता। अरे यशोदा, जब वो 4 बजे बछड़ा दूध पी लेगा तो यो बता, फिर गैया दूध देगी? तो दूध देती नहीं है, ठंड के नीचे बैठ के बाल्टी धर के तो वो लात और मारती। अब ब्रजगोपिया महाराज एक गैया एक पैर में बात जोर की लात मारी है गैया ने, वो अपनी जो घुटनी है वो दिखाई है। देख देख यशोदा, मैं तो मोए तो भाई ठाकुर जी ने बचाए लेनो कि पैर ना टूटियो, वरना पैर भी टूट जाता। तो वसान मुंचन क्वचित समय, कोई समय नहीं होता। यशोदा ने कहा ब्रजगोपियों, मैं मानू कि मेरा छोरा तुम्हारे घर में ऊधम कर रहा है, तो एक काम करो, ने क्या डांट दिया भाई, छोरा है बच्चे डांट दो तो समझ जाएगा। एक कहते हैं भैया मैंने कहा सोच कि तेरे छोरे डांटते नहीं होंगे। बोले वो भी बोल के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले क्यों? बोले भगवान जाने, या डांटे और या हंसी आ जाए। अब मैया या हंसी आवे, अब जैसे ये खिलखिला के हंसता है और यूं कर देता है तो हमें भी हंसी आ जाती है। अब भगवान जाने आके हंसी में कहा जादू है कि हमें भी अपने आप ही हंसी आ जाए, और जैसे हंसी आवे तो जितनो भी क्रोध हो सब पानी पानी। एक कहती है स्वाद मैया, ये खुद तो खाता है मरकान भोक्षण, खुद खाए, ग्वालों को खिलाए, बाद में भगवान जाने या कि बंदरों से कहा रिश्तेदारी है, एक आवाज लगाता है, हजारों बंदर आ जाता है। अब बंदरों को खिलाता है, ठीक है, बंदरों को खिलाए, और बाद में वो मटकी लेता है, भांडम भिनती, बाद में मटकी को लेकर के सूंघता है, और सूंघ करके कहता है राम 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 राम, ये कब को सड़ो भयो मक्खन धरा को, या तो बंदरों ना खाएगा, जो करके नाक से तोड़ के धड़ाम से पसीने में पटक जाए। हम मैया खावे भी और बाद में बर्तन भी तोड़ जाए हमारे, तब यो बता भाई कैसे चले? एक कहती है मैया जा घर में गाय है वो परेशान, जा घर में दूध दही मक्खन ना वो परेशान। बोले चोरी तेरे घर में कहा करके आवे, तेरे घर में तो वो गई ही ना, जब गाय नहीं तो तू क्यों आई है? अरे मैया एक दिन कहा भयो मेरी छोरी खाट में लेटी, भाई मेरी छोरी खाट में लेटी, तो यहाँ ने कहा कि बाकी चुटिया पकड़े, और चुटिया पकड़ के खाट के पटिया में बांध दी, खटिया के पटिया में बांध दी, और बांध के बाकी कान में जोर से कह दिया हुआ। अरे मैया वाणी क्यों हलवा शब्द सुनियो, हलवा शब्द सुनते ही वह छोरी के तो खुशी न छोड़ गए, तुरंत जग गई, और जैसे वो खड़ी भई तो चुटिया तो खटिया खाट के पटिया में बंधी है, और जैसे वो खड़ी भई वाणी वो सोची कि मुझे हवा न पकड़ रखा। अब मैया जोर जोर से चिल्लाए गए लगी, अरे मैया बचा बचा बचा, वो हवा नहीं पकड़ रहा क्यों है? यशोदा मैं दौड़ी मैं घर के काम काज में लगी भाई, और जैसे मैं घर से बाहर निकली मैंने कहा देखो कि तेरो छोरा में भाग तो भयो नजर आयो, मैं समझ गई कि यहाँ कोई हुआ भगवान आए तो नंद को छोरा ही घर घर हुआ बनो, कहीं को हुआ ना तो नंद को छोरा ही घर घर में। तो यशोदा जा घर में बालक वो परेशान, जा घर में गैया वो परेशान, अब बता करे तो करे।
मैया ने कही देखो ब्रज गोपियों, जब तक तुम में से कोई भी गोपी इसे पकड़कर नहीं लाएगी मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। एक गोपी है, नाम है प्रभावती। प्रभावती ने प्रतिज्ञा करी कि मैंने अगर भगवान कृष्ण को नहीं पकड़ा तो मेरा नाम प्रभावती नहीं है। क्या नहीं है? प्रभावती। अब भगवान ने उसका चैलेंज स्वीकार किया। अब ठाकुर जी क्या करते हैं, उसके चैलेंज को स्वीकार करके आज भगवान उसके घर के में गए हैं और घर में जाकर के देखा है मौसी आज पानी भरने के ताई यमुना जी में गई है, यमुना जल भरने के लिए गई है। भगवान अंदर गए हैं, ब्रजवासियों को लिया है, मक्खन खाया है और बाद में बंदरों को खिलाया। जो छाछ बचा, छाछ को लेकर भगवान कहते हैं या बेचारी ने सेवा तो बहुत करी है, सो हे ब्रजवासियों या बेचारी की नहीं सेवा करनी चाहिए। बोले कैसे सेवा करें लाला? बोले या के घर में लीपा पोती कर देंगे। तो महाराज बच्चों भयो भी मक्खन जो भी बच्चों बाद में जो दरवाजा है उस दरवाजे से लेकर अंदर तक खूब बढ़िया लीपा पोती करेंगे और दरवाजे को इतना चिकना कर दिया कि पैर रखते ही फिसल जाता। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, सामने एक छोटा सा मकान है, वहां जाकर छिपकर भगवान खड़े हो गए। अब सामने से प्रभावती चली आ गई, घड़े के ऊपर घड़ा रखा है, दो घड़े हाथ में ले रखे। अब गज कामनी प्रभावती मतवाली चाल छम 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 सब चली आ गई। अब भगवान जो है आगे खड़े हैं, ब्रजवासी सब पीछे। भगवान ने कहा आ रही है हावड़ा, और जो महाराज आई है वहां ने नीचे तो बेचारी देख नहीं सकती, घड़ा रखा है, वहां ने जो कुंडी नीचे करी है, साकर खोली है, दरवाजा खोला और जो साकर खोली कुंडी खोली है और जैसे वहां ने दरवाजा खोला, खोल करके पैर रखा है, भगवान ने कहा भगवान का एक कहना हुआ, उसने पैर रखा, रखते ही जोर की फिसल गई है। सामने दीवार है, दीवार में जाकर धड़ाम। अब महाराज इतना चिकना है, एक के ऊपर एक घड़े गिरे हैं, जितने भी घड़े चट 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 सबड़े घड़े टूट गए। खड़ी होती है फिर गिरती है, खड़ी होती है फिर गिरती है। भगवान दूर से मुठा दिखा रहे मौसी और कहेगी तेरो नाम प्रभावती नहीं आई, बड़ी आई पकड़ गई वाली मोही पकड़ेगी। आयो मजा। वहां ने कही दारी के अगर मैंने तुझे पकड़ के यशोदा के हवाले नहीं किया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। आज प्रभावती ने बड़ी युक्ति निकली और आज महाराज प्रभावती ने कहा कि प्रभावती आज बाहर नहीं गई, घर के अंदर बैठी है, दूसरे दरवाजे से पीछे के दरवाजे से आकर बाहर की कुंडी बंद कर दी और घर के दरवाजे के अंदर बैठ गई। मटकी के ऊपर घंटी लगा पूरी जुगती में बैठी हुई। आज ठाकुर जी को लगा कि आज घर में मौसी फिरने लगे, भगवान सीधा प्रवेश करके चोरी करने के लिए। प्रभावती भगवान की लीला देख रही है। पहले भगवान ने क्या किया, मोटे मोटे तगड़े तगड़े 4 ग्वाल बाल नीचे खड़े खड़े, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, फिर सबन के ऊपर चोरन के सरदार जाकर खड़े हो गए। प्रभावती ने सोचा जब तो सोचू कि इतने ऊपर मक्खन दही टांग है और ये नीचे कैसे उतारने का। अब आई समझ में कि ये युक्ति ऐसे ऐसे करे हैं। हे भगवान, नंद के चोराने तो बड़े बड़े योग सीख रहा है, या के सामने तो बड़े बड़े नंद रामदेव बाबा भी फेल है। ऐसे ऐसे योग याद समझ के ठाकुर जी महाराज भगवान ने खुद बालकों को खिलाया, बंदरों को खिलाया और जैसे खुद खाने लगे घंटी टन 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 टन। अब महाराज ठाकुर जी पकड़े गए। अब ब्रजवासी एक के ऊपर एक सामने आ गए। मौसी खड़ी, अरे अरे लाला भाग 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 भाग, मौसी आएगी मौसी आएगी। अब ब्रजवासी एक के ऊपर एक गिर गए और ठाकुर जी कैसे गिरे, वो तो मटकी में टंगे की टंगे रहे, लटके की लटके। अब भगवान लटके हुए, प्रभाव चारों तरफ से घूम घूम के देख लिए, धारी पे
बड़ो आयो अपने आप में बड़ो चतुर कहे हैं क्यों रे आए दिन आवे और घर में चोरी करे। बड़ो आयो नंद को छोरा अभी जाऊं यशोदा माने गए अभी लेकर के सबरे विश्वास में इकट्ठा करूं और दिखाऊं देख ले आनंद के छोरा की करतूत आए दिन घर में आ जाए चोरी करे। भगवान ने कही मौसी जब तक तू मैया लेके आवेगी जब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे लटके लटके। एक काम कर ले नीचे उतार ले और आराम से मुझ पकड़ के मैया के पास ले। प्रभावती को लगा बात तो ठीक कह रहा है यशोदा कहां ढूंढती फिरूंगी कोई भाग गया तो। फिर प्रभावती कहते नीचे आ। भगवान कहते हैं मौसी देख तो शर्म कर इतनी ऊंचे से अगर मैं नीचे आऊंगा तो मेरे को हाथ पांव टूट जाएगा। मौसी देखे चोरे ऊपर गया कैसे था। बोले भाई मौसी जब तो बाल बाल नीचे लगे और अब तो कोई है ही ना। तब प्रभावती कहती है चोरे कल की बात याद ना आएगा जब मैं कल नीचे गिर रही थी तो तू यूं खड़े होकर के अंगूठा दिखा रहा। तो भगवान ने कही ठाकुर जी कहते हैं मौसी तू तो वैसे भी मोटी तगड़ी है तू गिरी तो कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं वैसे भी 1.5 हड्डी का नीचे आया तो मेरे तो हाथ ही पांव चले। और भगवान ने अंत में कहा नीचे उतारने में तो तुझे तेरे खसम की सौगंध है। और जो ठाकुर जी ने खसम की सौगंध रखाई तो नीचे ठाकुर जी के अब 2.5 हाथ का घूंघट करके अब प्रभावती चली जा रही है। भगवान को पकड़ रखा है और घूंघट लंबा सा अब बड़बड़ाती चली जा रही है। देखो ब्रजवासी ने नंद को छोड़ा है जैसे करे धारी के अभी चल करके यशोदा दिखाऊं तरह तरह की बात। पीछे पीछे भगवान के जितने भी सखा हैं चले आए। सबन ने देखे आज तो हमारे सरदार पकड़े गए। भगवान ने देखा कि उसी के ग्वाल मंडली में प्रभावती का लड़का चला रहा है बेटा। उसके पुत्र को भगवान ने देखा तो पुत्र को देखकर इशारा किया आगे आगे आया। ये सब ठाकुर जी की मित्र है। भगवान ने कपड़ों हाथ दे उसने हाथ आगे बढ़ाया। भगवान ने जोर से कहा अरे मौसी नेक तो दया कर तेरे हाथ इतने कठोर और मेरी कलाई नाजुक है तो नेक एक काम कर या कलाई का जो खून है वो जाम हो गया बंद हो गया तो नेक या हाथे छोड़ के दूसरों पकड़ ले। मानो सोचे कोई बात नहीं। और जो भगवान ने यूं कही उसने हाथ छोड़ा सोई भगवान ने उसके बेटे का हाथ उसके हाथ और भगवान ने कहा मौसी चल चल। अब जैसे वो चली तो नंद महल के 84 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से जाकर के भगवान कृष्ण नंद महल में प्रवेश कर गए। मैया की गोद में बैठ गए और मैया की गोद में बैठ के कहते हैं मैया बड़ी जोर की भूख लगी है इन्हें कुछ खाए को। मैया ने कही वैसे चोरे मनाऊं तो तू खावे ना आज बिना मनाए खा रहा क्या बात है। भगवान ने कहा भैया तेरी समस्या यही सबसे बड़ी है खाओ तो दिक्कत ना खाओ तो दिक्कत। मैया लगे ज्यादा मैं छेड़खानी करूंगी तो ये खाएगा ले ले कोई बात नहीं। तो हाथ में माखन रोटी ठाकुर जी को दे दिया। अब भगवान गोद में बैठे गोद में बैठ के कहते हैं मैया तो मालूम है ये बड़ी गोपियां सबरी की सबरी झूठी है 1 नंबर की। यशोदा कहते हैं वो तो लाला मैं भी जानू कि कौन सा हरिश्चंद्र की औलाद है वो तो मुझे भी पता। अरे मैया मालूम है ये भगवान मैया कहती अच्छा लाला ये बता ये झूठ क्यों बोले। मैया तेरे जैसे छोरा गाँव को है ना जितनो सुंदर तेरो छोरा है उतनो सुंदर गाँव गोपी के घर में छोरा है। मैया ने कहा सो तो ना बेटा। बोले जबई तो ये सबरी झूठे उठाना लेके आवे ताकि तू किसी दिन मुझे मारे उल्टा सीधा मार दे मेरे हाथ पैर टूट जाए तो जैसे इनके छोरा वैसे मैं भी। भगवान ने कही है बोले हाँ मैया तू तो वैसे घोड़ी भारी मैया है तू तो समझे ना ब्रजगोपियां बड़ी चतुर है। इतने में भगवान ने इतनी बातें ठाकुर जी कर रहे थे कि सामने से आवाज आ गई अरे यशोदा बाहर निकल तू कहते हो लाला चोरी ना करे देख तेरे छोरे को। वही प्रभावती 2.5 हाथ का घूंघट करके अब तो महाराज मैया को बड़ा खराब बोले लाला तू ठीक कह रहा है
एक ब्रज गोपियां सबरी झूठी है, मेरो लाला तू ही सत्यवादी है। और महाराज आज मैया लड़ने के मूड में जा रही है। आज मेरे प्रिया ब्रज गोपिन ने आए थे कोई ना कोई झूठ उल्हाना नहीं। आज मेरे लाला तो मेरे घर में बैठो रहे हो है और पकड़ के लाए रही होगी और कह रही तेरे छोरे पकड़ के लाए। अब महाराज प्रभावती सामने से आ रही है, इधर से मैया जा रही है। भगवान ने देख लिया कि दोनों तरफ से मजबूती हो गई, यहाँ से मैया भी अभी इसको नहीं छोड़ी। अब प्रभावती ने कही क्यों यशोदा तुम कहते हो महाराज चोरी ना करे है, देखा छोरे पकड़ के लाएंगे। भगवान ने कहा चोरी अब मालूम चली कि मेरो छोरा ठीक कहे, तुम सबरी की सबरी झूठी हो, अगर तुम सत्य बोले तो मेरो लाला। प्रभावती ने कहा मैया अब अपने छोरे देख के यूं कह रही है झूठी है। बोले ने घूंघट ऊपर कर, और वहां ने महाराज घूंघट ऊपर कियो है। और घूंघट ऊपर करने के बाद देखा है कि अपने बेटे का हाथ मैंने पकड़ रखा है, जोर का धक्का दिया, जोर का धक्का दिया, दादी की धुबी छुई कहां सामने से भगवान आकर के खड़े हो गए। मौसी प्रणाम। अरे यशोदा तेरा लाला बड़ो चतुर है, यानी मेरे साथ चल। अब महाराज लौट गई, सामने से भगवान आकर प्रभावती के रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया और भगवान ने हाथ पकड़ करके कहा है आज तुम्हारा पुत्र कल होगा बतिहा, जो पकड़ोगी मोह तुम राह कहे ब्रजना। भगवान ने कहा आज तो तेरे पुत्र का हाथ तेरे हाथ में दिया है, और अगर अब दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगी प्रधान जी तो कहते हैं कि तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। तो आइए भजनों के माध्यम से और माखन चोरी जिला का हम सब मिलकर के सुंदर दर्शन करते हैं। इसके बाद भगवान की सुंदर 56 भोग यहाँ झांकी का दर्शन कराया जाएगा। गिरिराज जी को 56 भोग लगाए गए, उन 56 भोगों की भी यहाँ व्यवस्था है, उसका भी दर्शन कराया जाएगा। उससे पूर्व हम सब मिलकर के माखन चोरी का आनंद लेते हैं और माखन चोरी के बाद 56 भोग का दर्शन हम लोग करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट कल की विशेष सूचना। कल जो है भगवान
कहीं अपनी योग्य कोई है तो हमारी गौ माता भगवान ने कहा हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। अंत में सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी की तलहटी पे पधारे हैं। गिरिराज जी से यमुना जी काफी दूर पड़ती है।
ब्रजवासियों को सुबह से शाम हो गई, पर गिरिराज जी 7 कोस लंबे चौड़े हैं, इसलिए उनका नख भी गीला नहीं हुआ, स्नान नहीं करवा पाए। अंत में भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोलो गंगा महारानी की। गंगा मैया भगवान ने प्रकट करी है। गंगा मैया को प्रकट करने के बाद अब आइए, भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन गिरिराज जी में ब्रजवासियों को लेकर के समर्पित किए हैं। तो और अंत में भगवान ने गिरिराज जी की परिक्रमा करी है। तो आइए यहाँ भी 56 मोह का हम लोग दर्शन करेंगे। उससे पूर्व मीराबाई का सुंदर आप लोग मीराबाई की झांकी देखेंगे। कथा का विश्राम है, कथा का विश्राम देते हैं। आइए सब मिलकर मेरे मन पे जाने क्या रंग चढ़ा तेरा, मेरे मन पे फिरू श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, फिरू श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने, तो नाम तेरे सारा जीवन है किया। सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने, तो नाम तेरे सारा।
परिक्रमा लगा रहे हैं। एक एक परिक्रमा लगा के आप लोग किनारे तेरी याद सभी लोग आरती करेंगे और हाथ जोड़ के पुष्पांजलि करेंगे। धर्माण प्रथमान संनाते महिमानः सजन्तन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाय अनन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम शुभानंदाय विद्महे कृष्णवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि दानोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः महत्पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो गिरिराज जी महाराज की, मानसी गंगा की, बाबे बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, अयोध्या धाम की, प्रयागराज धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन महोत्सव की, गोवर्धन महोत्सव की, सभी विप्र समाज की, सभी संत समाज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, जय जय श्री राधे, जय जय